रुक करते हैं अगली खबर की ओर। चार बड़ी खबर में अब बात करेंगे कन्नौज की, जहां पे पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले हिस्ट्री शीटर अशोक यादव उर्फ मुन्ना यादव पर पुलिस प्रशासन ने तगड़ा एक्शन लिया है। मुन्ना यादव के मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। अब हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव के घर पर बाबा का बुलडोजर चल गया है। प्रशासन ने बुलडोजर से अवैध कब्जे वाले हिस्से को जमींदोज कर दिया है। बताया जा रहा है कि मुन्ना का मकान बिना नक्शा पास कराए बिना ही बनाया गया था। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। इसके अलावा 5 पुलिस थानों के थानाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी भी मौजूद रहे। जी बिल्कुल, सुबह 10:30 बजे पुलिस प्रशासन जेसीबी लेकर हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव के घर पर पहुंच गया। बाद में पुलिस प्रशासन के निर्देश पर जेसीबी मशीन ने मकान को ध्वस्त कर दिया और कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान देखते ही देखते पूरा घर मलबे में तब्दील हो गया। पुलिस के अनुसार पिछले कई सालों से हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव ने अवैध काली कमाई से जमीन पर कब्जा कर रखा था, जिसे प्रशासन ने खाली करने का नोटिस जारी किया था। देखिए, प्रशासन के द्वारा मकान को जमींदोज करने से पहले ही मकान में रखे सारे सामान को बाहर निकाल लिया गया और बाकायदा उसके बाद जेसीबी ने इसको जमींदोज करने की कार्रवाई की है। कन्नौज से आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पुलिस और हिस्ट्री शीटर के बीच एक बड़ा मुठभेड़ का मामला सामने आया है। बताते चलें कि हिस्ट्री शीटर ने अपने किलेनुमा घर के बाहर अलग अलग दिशाओं में सीसीटीवी कैमरे भी लगा रखे थे, ताकि बाहर की जो हर हलचल है उस पे वो नजर रख सके। वो सीसीटीवी कैमरों पे देख करके पुलिस पर गोलियां भी बरसा रहा था और उसकी फायरिंग के दौरान लगी गोली ने सिपाही सचिन राठी की जान ले ली। बताते चलें कि 25 दिसंबर की शाम को हिस्ट्री शीटर को पकड़ने के लिए पुलिस थाना बिशुनगढ़ क्षेत्र के ग्राम धरनी धरीपुर नगरिया गांव गई थी, लेकिन मुन्ना यादव ने घर के अंदर से पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी थी। इसमें उसका बेटा भी शामिल था। इस फायरिंग में सचिन राठी नाम के सिपाही की गोली लग गई थी। बाद में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया और इस घटना के बाद से पुलिस ने हिस्ट्री शीटर और उसके बेटे को एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पैर में गोली भी लगी थी। जी, इसके बाद हिस्ट्री शीटर की अवैध संपत्तियों की जांच के लिए राजस्व टीम उसके गांव पहुंची। राजस्व विभाग की टीम मुन्ना यादव की एक एक संपत्ति की सरकारी कागजों से मिलान की गई। जांच पड़ताल के बाद आज एक्शन लिया गया है। तो देखिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कन्नौज से हमारे संवाददाता मुजाहिद मजीदी मौजूद है। मुजाहिद, क्या कुछ जानकारी निकल के आ रही है इस बड़े मामले को लेकर के? कुछ जानकारी दीजिए। जी अचल जी, बता दूं कि जिस तरह से 25 दिसंबर की शाम को पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सिपाही की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिस पर बड़ी कार्यवाही करते हुए आज उसके मकान को जमींदोज कर दिया गया है। पूरा जो उसका बंकर नुमा एक साम्राज्य था वो पूरी तरह से 2 जेसीबी एक पोकलैंड ने पूरी तरह से जमींदोज कर दिया है। बता दें कि इस अपराधी का एक लंबा इतिहास रहा है। एक हिस्ट्री शीटर था। सौरी पुलिस की और छिबरामऊ पुलिस जब उसके यहाँ पर दबिश देने गई थी, मौके पर जो उसके घर में सीसीटीवी कैमरे लगे थे, उसने पुलिस को आते देख उसने और उसके बेटे टिंकू ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें करीब 1 घंटा तक फायरिंग हुई थी। फायरिंग के बीच में सिपाही के जांघ में गोली लगी थी, जिसमें इलाज के दौरान सिपाही की कानपुर में मौत हो गई थी। मौत के बाद में ये लोग अंधेरे का फायदा उठाकर बाप बेटे फरार होने की कोशिश में थे। वही पुलिस ने इनको मुठभेड़ में गिरफ्तार भी कर लिया था। मुजाहिद, ये पूरा मामला कानपुर देहात से जुड़ा हुआ विकास दुबे जैसा ही नजर आ रहा है, तो ये पूरे मामले में क्या अलग रहा है उस मामले से अगर देखा जाए तो? क्योंकि कार्रवाई की जो बात की जा रही है, बुलडोजर लेकर के पहुंचे थे और उसके बाद पुलिस पर फायरिंग कर दी गई और उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उनका एनकाउंटर किया है और दोनों के पैर में गोली लगी है। मामला कुछ मिलता जुलता है, इस पे आप क्या बोलेंगे? बिकरू कांड की तरह था, जिस तरह से बिकरू कांड पर और कन्नौज में जो मामला पूरा सेम बिकरू कांड की तरह, यहाँ भी पुलिस दबिश देने जाती है और अपराधियों की तरफ से ताबड़तोड़ गोलीबारी की जाती है, जिसमें सिपाही की मौत भी होती है। जैसे ही बिकरू कांड हुआ था, ऐसे ही यहाँ पर कन्नौज के धरनी धीरपुर नगरिया में भी सामने कांड आया था, जिसमें जो आपराधिक मुन्ना यादव था उसका बेटा, उसने लगातार पुलिस पर गोलियां बरसाई थी, जिसमें एक सिपाही की मौत हो गई थी। बता दें कि यहाँ पर मौके पर एडीजी जोन आलोक कुमार भी आए थे। उनके नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी और जो यहाँ के राजस्व टीम थी, उन्होंने लगातार उसकी जो जमीन थी उसके आपराधिक इतिहास को खंगाला, जिसके बाद से जो उसकी जमीन कई अवैध चीजों में पाई गई, जिसके चलते आज उसके मकान को जमींदोज कर दिया गया है। जी मुजाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि कन्नौज से बड़ी जानकारी दे रहे थे, जहां पे हिस्ट्री शीटर के घर पर
बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। और इसी के साथ ही 4 बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। एक बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए ABC न्यूज।